Do 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 क्रोम एक्सटेंशन। हम एक्सटेंशन की जब भी बात करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि कोई चीज। तो हम एक्सटेंशन की जब भी बात करते हैं तो कोई किसी का आई थिंक अनम्यूट रह गया है। जो है कि आपका अनम्यूट है। थैंक यू। एक्सटेंशन है हमारा जो भी। तो एक्स इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे है। एक्सटेंशन एक्चुअली चीज़ ये है कि कोई भी क्रोम के अंदर या किसी भी ब्राउजर के अंदर हम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर सकें या कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर अपनी इन्हेंसमेंट कर सकें, उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो क्रोम की एक्सटेंशन भी बहुत सारी होंगी, डिज़ाइनर्स के लिए होंगी, हैं डेवलपर्स के लिए हैं, तो वो बहुत सारे एप्लीकेशन वहाँ पे हैं जो हम वेब क्रोम के वेब स्टोर से हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो है स्टार्ट कर देते हैं। कुछ क्रोम एक्सटेंशन के APIs के बारे में बात कर लेते हैं जो कि क्रोम एक्सटेंशन क्रिएट करते वक्त हमारे पास यूज में आती है। तो मोस्टली जो हम जो भी एक्सटेंशन बनाते हैं उसके अंदर हम स्टोरेज का तो सबसे लाजमी होता है कि हम इसको जो भी हमारा डेटा हम गेट कर रहे हैं या फैच कर रहे हैं तो उसको भी स्टोर कराएं ताकि हम हमें APIs की जो है जो एक्सटर्नल APIs की कॉल्स हैं वो दोबारा दोबारा ना लगानी पड़े। तो क्रोम स्टोरेज एक ऐसी API है जो कि क्रोम के अंदर ही हमें स्टोर और रिट्रीव और उसको ट्रैक करने का जो डेटा है हमारा उसमें हेल्प करती है। जो भी हमारा जो डेटा होता है वो स्टोरेज के अंदर सेव रहता है। तो उसके बाद जो दूसरी API है वो टैब्स है। टैब्स का एक्चुअली ये है कि हमारे पास किसी भी ब्राउजर के अंदर 3 से 4 टैब्स होते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब हम अगर 4 टैब्स पे काम कर रहे हैं तो जो क्रोम की जो टैब की API है वो क्या करती है, हमें किसी एक टैब का एक्सेस देती है कि आप कोई भी चेंज किसी एक टैब में जाके कोई भी कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक एक्सटेंशन है जिससे हमें इस टैब में चेंज करना है, जाके फर्स्ट टैब में जाके कुछ कोई कस्टम स्क्रिप्ट रन करनी है। तो हमें सारे टैब में नहीं करनी पर हमें एक सिलेक्टेड टैब है, फर्स्ट नहीं कोई भी एक सिलेक्टेड टैब है, वहाँ पे हमें कोई एक कस्टम स्क्रिप्ट रन करनी है। तो क्रोम के टैब्स की API यूज करते हुए हम उस पर जो है चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड एक API है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में क्या होता है कि जो जो हमारा जैसे हम जब भी कहीं पे भी राइट क्लिक कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट खुल के आती है जिस तरह ये अभी आ रही है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि एक्सटेंशन के थ्रू जैसे हम कोई ट्रांसलेट की कोई एक्सटेंशन बना रही क्रोम एक्सटेंशन, तो हम चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं किसी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे सेलेक्ट करूँ और उस पर राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास पहले से लिखा हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की ट्रांसलेशन ये है, या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का ट्रांसलेशन जिस भी लैंग्वेज में चाहिए होगी तो वो वहाँ पे वो सिलेक्टेड लिखा हुआ पहले से ही आ गया। जिस तरह अगर हम देखें यहाँ पे कि क्रिएट QR कोड लिखा हुआ आ रहा है या ट्रांसलेट टू इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, तो ये इस मेन्यू के अंदर हमें ऐड करने की फैसिलिटी देता है क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, जिसकी परमिशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हमें देनी पड़ती है। तो जिस तरह हम ये पिक्चर है अगर सब क्लियर नजर आ रही है तो इसमें क्या किया हुआ है कि गूगल शीट को सिलेक्ट किया हुआ है, जिसपे सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया तो उसने जो है क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की API से पेस्ट एक ऐड कर दिया, उसके अंदर एक मेन्यू ऐड कर दिया सब मेन्यू के नाम से। तो ये उसने एक एडिशन ऐड किया है जो कि इसके अंदर एनहांसमेंट हुई है। तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की जो API है वो हमें इस तरह हेल्प करती है इसके अंदर कि हम कोई भी अपना एक मेन्यू ऐड कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर। उसके बाद एक और जो कि सब यूज कर रहे होंगे, हमारा ऑफिस के भी अंदर भी यूज कर रहे होंगे, वो है डेस्कटॉप कैप्चर। एक API है क्रोम की। उसके अंदर जो ज्यादातर जो ये हमें हेल्प कर रही होती है वो स्क्रीन शॉट्स के अंदर ही कर रही होती है। तो ये डेस्कटॉप कैप्चर एक ऐसी API है जिसके अंदर जो भी मेथड है इस कैप्चर इमेज का एक मेथड होता है इसके अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा व्यू होगा पेज का वो एक कैप्चर हो जाएगा। इसके अंदर और भी मेथड्स हैं, इसके अंदर सपोज करें आप कोई एरिया सेलेक्ट करना चाह रहे हैं
तो उतना कैप्चर हो। जिस तरह हम कोई स्निपिंग टूल यूज करते हैं, उसके अंदर हम कोई एक एरिया बता देते हैं, या इसके अंदर हम टैब्स बता देते हैं कि क्रोम के अंदर ये वाला टैब, फर्स्ट वाला टैब कैप्चर करो या सेकंड वाला टैब कैप्चर करो। तो डेस्कटॉप कैप्चर हमें जो है फैसिलिटी देता है कि हम ये जो है स्क्रीन को कैप्चर कर सकें। तो ये भी हम जो है कोई अगर स्क्रीनशॉट की कोई एक्सटेंशन बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम डेस्कटॉप कैप्चर का एक एपीआई यूज करके उसके थ्रू हम अपनी स्क्रीन्स को कैप्चर करवा सकते हैं। और मल्टीपल मेथड्स हैं इसके अंदर, जो कि हम डेवलप करने जाएंगे तो फिर वो सारे मेथड यूज करने पड़ते हैं हमें। इस तरह जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है उसके अंदर भी मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं कैप्चर करने के लिए। उसके बाद है क्रोम एक्सटेंशन। जब हम क्रिएट करने जाएंगे तो मैनिफेस्ट डॉट जेसन, मैनिफेस्ट डॉट जेसन इसकी एक कोड फाइल होती है, जो कि आप जब भी कोई एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहे हो तो वेब स्टोर से, या फिर आप डेवलपर मोड से उस एक्सटेंशन को लोड कर रहे हो, तो वो इसकी बेसिक एक फाइल होती है जो कि इसके अंदर रीड कर रहा होता है क्रोम। इसके अंदर इसका मेटा डेटा होता है, जैसे इसका मैनिफेस्ट वर्जन हो गया, और नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई। तो ये कुछ कोड चीजें इसके अंदर होती है जो उसको रीड कर रहा होता है। और पॉपअप डॉट जेएस, पॉपअप डॉट एचटीएमएल। तो जेएस तो हमारा जेएस का जो कोड है वो पूरा जेएस के अंदर आएगा। पॉपअप डॉट एचटीएमएल एक्चुअली ये है कि आप जो भी मतलब एक्सटेंशन बनाओगे, उसके ऊपर जो एक एचटीएमएल का जो एक पेज नजर आएगा, वो पॉपअप डॉट एचटीएमएल के अंदर ही हमारा शो हो रहा होगा। और उसका जेएस का जो भी कोड होगा हम पॉपअप डॉट जेएस के अंदर रखेंगे। एचटीएमएल की फाइल जरूरी होती है इसके अंदर। जरूरी नहीं है कि पॉपअप डॉट एचटीएमएल ही हो, आप नाम चेंज कर सकते हैं। मैनिफेस्ट का नाम चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आपको एक एक्सटेंशन बनाई हुई थी मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पॉपअप डॉट एचटीएमएल जो एक जो एचटीएमएल का पेज होगा वो हमें नजर किस तरह होगा। एक्चुअली मैंने जो अपनी एक एप्लीकेशन बनाई थी, वो मेरी ब्राउजर की हिस्ट्री दिखाएगा हमें, रिसेंट जो भी मैंने ओपन किया हो। जैसे अभी मैंने लास्ट ओपन किया हुआ है क्रोम एक्सटेंशन स्लाइड, जो भी मेरे पास चल रही है वो लास्ट आ रही है। तो इस तरह जो भी मेरे पास लास्ट जो हिस्ट्री होगी, तो वो मेरे पास नजर आ रही है। इसके अंदर और भी इन्हेंसमेंट कर सकते हैं आप सिर्फ, जैसे मैं पहले सीपीई यूट्यूब की हिस्ट्री के से रिलेटेड काम कर रहा था, कि सिर्फ मेरे पास यूट्यूब की हिस्ट्री ही नजर आए, अदरवाइज और कोई हिस्ट्री नजर नहीं आएगी। तो पहले उस पर काम कर रहा था, इसलिए टाइटल दिया हुआ है इसके अंदर। जितनी भी मेरी हिस्ट्री होगी, फिलहाल मैंने 100 आइटम्स गेट किए हुए हैं, तो मेरे पास 100 आइटम्स जो वो मैंने लास्ट विजिट किए हैं, वो मेरे पास इस क्रोम के एक्सटेंशन के अंदर शो कर रहा होगा। तो ये जो पेज, हमारा पूरा पेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा पॉपअप डॉट एचटीएमएल है। और इसके अंदर जब हम क्लिक करते हैं, तो जो स्क्रिप्ट रन होती है वो मैंने पॉपअप डॉट जेएस के अंदर रखी है। मैं इस एक्सटेंशन का आपको कोड दिखा देता हूँ। ये एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने एक आइकन डॉट पीएनजी रखी है, मैनिफेस्ट डॉट जेसन रखी है, पॉपअप डॉट एचटीएमएल और पॉपअप डॉट जेएस रखी है। तो इसके अंदर जो मैनिफेस्ट डॉट जेसन है, मैनिफेस्ट डॉट जेसन के अंदर मैंने इसका वर्जन बता दिया कि इसका वर्जन 2 है, और इसका नेम बता दिया कि यूट्यूब लिंक्स है, जो भी आप देना चाहें इसके अंदर, जरूरी नहीं है कि यूट्यूब ही हो। तो जो टाइटल आपका होगा, फिलहाल ये यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल इसका। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन आपको जो है यहाँ पर नजर आ जाएगी। अगर आप मैनेज टूल्स, मैनेज एक्सटेंशन आप करेंगे, तो उसकी डिटेल अगर आप लेंगे ना, तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई आ रही है इसकी। इसका टाइटल यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, यूट्यूब लिंक्स और रिसेंट एप्स, ये यहाँ पर आ रहा है। तो इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है। ये क्योंकि मैंने ये भी आपको बता देता हूँ कि ये जब हमें फोल्डर है, तो उसको हम लोड कैसे करेंगे। अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ रिमूव। मैंने रिमूव कर दिया। अब एक्सटेंशंस के अंदर आप जब आएंगे ना, तो एक डेवलपर मोड होगा। मेरा तो ऑन है, अभी आपको ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसे नजर आता है। अब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक 3 ऑप्शन आ जाते हैं, कि लोड अनपैक्ड का, पैक एक्सटेंशन का और अपडेट का। आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन यूज करना है, लोड अनपैक का। उसके अंदर आपका जो फोल्डर है, जिस तरह मेरा फोल्डर है यूट्यूब का, मैंने यूट्यूब का फोल्डर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फोल्डर किया, तो यहाँ पर ये
मेरे पास क्रोम एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। अब इसको आप पिन कर लें। पिन करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है इसकी जो HTML की फाइल है, जैसे ब्राउजर एक्शंस होते हैं कुछ इसके अंदर। अब ये सिर्फ मैंने वो चीज़ें ऐड की हुई हैं इसके अंदर जो हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर जैसे परमिशंस हैं, परमिशन हिस्ट्री की ली हुई है मैंने, तो मैं क्रोम की हिस्ट्री में जा सकता हूँ। अगर मैं किसी टैब को चेंज कर रहा होता तो मुझे टैब की परमिशन चाहिए होती। अगर मुझे इसी में रहते हुए किसी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर कोई आइटम ऐड करना होता तो मुझे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की परमिशन चाहिए होती है। तो हम वो एरे के अंदर यहाँ पे कॉमा देके डिफाइन कर सकते हैं सारी परमिशन जो भी हमें चाहिए। अदरवाइज हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और ब्राउजर एक्शन के अंदर मैंने डिफॉल्ट पॉपअप जो है, जो ये पॉपअप आ रहा है यहाँ पे, ये पॉपअप उसको मैंने पॉपअप डॉट एच असाइन कर दिया। पॉपअप डॉट एच में मैंने क्या रखा है, एक एच का पेज है सिंपल, जिसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप की एक लाइब्रेरी रखी है क्योंकि उसको स्टाइलिंग थोड़ी देने के लिए। अदरवाइज मैंने सिर्फ OL रखा है, जिसकी मैंने आईडी रखी है लिंक लिस्ट, और क्लास नेम दिया हुआ है जो कि यहाँ यूजर है। उसके बाद मैंने जो है पॉपअप डॉट जेएस की स्क्रिप्ट यहाँ पे लोड करवा दी है। एचटीएमएल के अंदर सिर्फ इतना ही है कि हमने एक OL यूज किया हुआ है यहाँ पे। पॉपअप डॉट जेएस के अंदर आ जाते हैं तो हमने एक मेथड यूज किया हुआ है डोम कंटेंट लोड का। जब भी डोम का कंटेंट लोड होगा तो हमारा ये मेथड फायर हो जाएगा। उसके अंदर मैंने क्या किया है, जो भी मैंने लिंक लिस्ट वहाँ पे डिफाइन की थी आईडी, उसके एक कॉन्फ्रेंट बना दिया। उसके बाद क्रोम की हिस्ट्री से मैंने सर्च कर लिया जितना भी डेटा है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं यूट्यूब, तो वो क्या करेगा कि सिर्फ यूट्यूब का डेटा लेके आ जाएगा। और उसका तीन चीजें इसको पहले पैरामीटर पास करनी होती है, स्टार्ट टाइम देना होता है और मैक्स रिजल्ट देना होता है कि मैक्स रिजल्ट इसके 100 है या 200 चाहिए या कितने भी चाहिए। उसके बाद आपको हिस्ट्री आइटम मिल जाते हैं सेकंड्स के अंदर। तो अब हिस्ट्री आइटम पे मैंने मैप लगा के जो भी हमारा टाइटल है वो मैंने एक HTML के LI के अंदर ऐड करवा के, जिसके अंदर मैंने एक वॉच का बटन रखा था जो कि उसी URL को ओपन करेगा, जो वहाँ से हिस्ट्री से URL मिलेगा हमें। और हिस्ट्री की टाइटल से मैंने उसका टाइटल पिक करके वहाँ पे ऐड करवा दिया है। और जो भी रिजल्ट उसका एरे का बना फिर मैंने उसको इनर HTML करा दिया। तो इनर HTML से क्या हुआ कि जो भी हमारा डेटा है वो इस HTML के अंदर हमें, जो इस ब्राउजर की लिंक लिस्ट आईडी थी उसके अंदर जो है वो ऐड हो गया। तो ये एक छोटी सी सिंपल सी एप्लीकेशन थी, एक्सटेंशन थी। आप इस तरह जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशन बन सकती है, बहुत सारे आइडियाज हैं आप जो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक आइडियाज हैं, आप एड ब्लॉकर बना सकते हैं। यूट्यूब पेज के लेटेस्ट वीडियोस जो ये मैंने काम करा था इसी पे, उसी के ऊपर तो मैंने इसलिए लिख दिया है। अच्छा, इसके अंदर आता है कि स्पेसिफिक डिलीट हिस्ट्री, उसमें क्या ये आइडिया मेरा ही था। तो इसके अंदर मैं चाह रहा था हो सकता है ऐसी कोई एक्सटेंशन पहले से मौजूद हो। तो उसके अंदर क्या है कि आप जो है कोई भी उसको जैसे यूट्यूब है, आप यूट्यूब लिख के उसको डिलीट कर दें तो आपकी हिस्ट्री के अंदर जितने भी यूट्यूब के URLs हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आप एक और एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक्सटेंशन बना सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सपोज करें कोई भी किसी का भी एक पोर्टल बना हुआ है, उसके अंदर आप कुछ जैसे सपोज करें यही एक पोर्टल बना हुआ है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर दूं, तो आप एक क्रोम एक्सटेंशन बना के कुछ यहाँ पे इंजेक्ट कराना चाहते हैं कुछ न्यू फैसिलिटी के लिए। जैसे अगर किसी का पोर्टल होता है वहां पर वो कह रहे हैं कि हम कोई आउटसोर्स नहीं करेंगे, ना ही हम आपको कोई कोड देंगे, पर हमें ना हमें ये चीज़ यहाँ पे ऐड करवानी है, कोड के बगैर हम आपको कोड नहीं दे रहे। तो आप इसका हल ये होगा कि आप कोई एक क्रोम एक्सटेंशन बना दें। क्रोम एक्सटेंशन आइडियाज तो बहुत हो सकते हैं कि क्रोम एक्सटेंशन के हवाले से हम ये कर सकते हैं कि हम क्रोम एक्सटेंशन बना दें। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम उस एप्लीकेशन या उस पोर्टल के अंदर जहाँ पे भी हमें ऐड करवाना, तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस एलिमेंट पे जाके हम अपना एक कोई भी HTML इंसर्ट करवा के फिर हम इंसर्ट कर, जैसे सपोज करें कि वो लॉगआउट या लॉगिन करने का बोल रहा है, तो हम एक लॉगआउट का एक आइकन ऐड करें, उस पर क्लिक करके हम API कॉल लगवा दें। तो API कॉल हमारी होगी, हम थर्ड पार्टी जो भी हम यूज कर रहे होंगे
तो क्योंकि हम वो एक पोर्ट हमारे पास एक्सेस नहीं होगा पोर्टल का, तो हम अपना अपना एक एपीआई बना रहे हैं। तो हम उस पर जब क्लिक करेंगे तो हम वो क्लिक पे वो एपीआई हिट होगी, तो वो अब हम उससे लॉग आउट भी करा सकते हैं। पर ये हो सकता है कि हम अगर आपने कोड किया है तो वो सब यूआरएल्स पे चलना शुरू हो जाएगा। सपोज करें क्रोम एक्सटेंशन है ऐड किए तो आप सब ब्राउजर्स पे चलना शुरू ब्राउजर्स पे पेज पे चलना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम ये यूआरएल उठा लेंगे फर्स्ट वाला। हम चेक करेंगे कि क्या हमें इसका एक्सेस ही दिया गया है। तो हम चेक करेंगे कि सिर्फ इस जो भी ये यूआरएल आ रहा है तो उस यूआरएल के अंदर जाके ही ये चीज परफॉर्म करो कि आप आइकन ऐड करो और उस पर कोई एपीआई ऐड करो, अदरवाइज और किसी एप्लीकेशन में नहीं करो। तो इससे ये होगा कि हम किसी चीज किसी मॉडल के अंदर एनहेंसमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एचटीएमएल इनटू पेज मैचिंग यूआरएल। पेज मैचिंग यूआरएल का मतलब है कि हम हमें कोई एक यूआरएल दिया गया है, हम उसी यूआरएल के अंदर ही सिर्फ इंजेक्ट करें और बाकी किसी भी ना करें, और उस पर जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है हम वो परफॉर्म उसी एक्शन पे करवाएं। क्लिक करके एपीआई को एडिट करवा दें, या क्लिक करके कुछ और चेंजेस करवा दें, या उस पर कुछ एनहेंसमेंट करें पेज के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आइडियाज भी बहुत सारे हैं, जैसे एड ब्लॉकर है। तो आप किसी एक पेज एक वेबसाइट पे आप कोई एक्सटेंशन लोड करते हैं तो वहाँ पर वो आपकी जो भी एड्स आ रही होती हैं उसके यूआरएल्स आप उसको एरे के अंदर असाइन कर दें। और इसके अंदर क्या होगा कि आपका वो जो भी उस यूआरएल के थ्रू कोई भी हिट लग रही होगी कहीं पे भी, वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो वो एड ब्लॉकर है, स्पेसिफिक स्टेज रिलेटेड है। इस तरह आइडियाज जो हैं हर किसी के माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं। उसके बाद पब्लिश क्रोम एक्सटेंशन। इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी एक्सटेंशन है उसकी एक जिप फाइल बना के पहले हमें डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले देखा था। आई थिंक $5 या $6 का अकाउंट हमें खरीदना पड़ता है। उसके अंदर फिर आप जो है अपना जिप लोड करते हैं, अपलोड करके उनको क्रोम को सबमिट करते हैं। तो वो कुछ टाइम पीरियड लेती है, आई थिंक 2 या 3 दिन का टाइम पीरियड लेती है। इसके अंदर आप वो आपका कोड वो पूरा चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर वो पब्लिश मतलब वो अप्रूव हो जाता है तो पब्लिश के लिए रेडी हो जाता है। तो आपके पास एक्सेस आ जाता है कि आप जो है क्रोम की एक्सटेंशन को पब्लिश करें या उसको स्टेज पे यूज कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपको वो बाद में मिलेंगे जब आप अप्रूव कर कोई एक्सटेंशन अप्रूव हो जाएगी क्रोम गूगल के थ्रू से। उसके बाद फिर आप सबमिट ही कर सकते हैं। आई थिंक हाँ, एंड ठीक है जी। लास्ट में जो है बस मैं यही बताना चाह रहा था कि पब्लिश कैसे करते हैं। आपको कोड का भी आइडिया दे दिया है मैंने कि कोड किस तरह मैनिफेस्ट इसकी जो आप अगर पॉपअप डॉट एचटीएमएल और पॉपअप डॉट जेएसपी इसका अंदर इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐड नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी क्रोन एक्सटेंशन जो है वो लोड हो जाती है। पर वो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी जब तक कोई इसको डिफॉल्ट पॉपअप नहीं मिलेगा। तो अब अगर आप सिंपल एप्लीकेशन बनानी है, एक्सटेंशन बनानी है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड भी उसके अंदर आप ऐड कर देंगे तो वो आपकी एक्सटेंशन लोड हो जाएगी वहाँ पे, पर वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद अगर आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो फिर एच टी पावर एच टी एम एल पावर जेएस है, जेएस के अंदर आपका जेएस का कोड आ जाएगा। आई थिंक सेशन यहीं तक था। अगर किसी को इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। किसी को नहीं क्वेश्चन? अगर किसी को ये वाली एक्सटेंशन चाहिए जो मैंने बनाई है तो वो मुझे मैसेज कर दे। मैं उसको एक्सटेंशन ये जिप बना के सेंड कर दूंगा, तो आप अपने पास इसको चेंज भी कर सकते हैं। कुछ इसमें एनहेंसमेंट करके कुछ चेंज दूसरी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मैंने अगर सपोज करें सारी हिस्ट्री ऐड कर ली है तो आप कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री ऐड कर लें। सिर्फ एक यहाँ पर आपको सिर्फ टेक्स्ट बताना होगा कि इसको सर्च कौन सा करना है। यहाँ पर अगर .com लिख देंगे YouTube.com तो बिल्कुल YouTube.com से जो भी मैच कर रहा होगा
वही करा हुआ, वही लेके आएगा यूआरएल इस हिस्ट्री का आइटम के अंदर, वही रिसीव हो रहे होंगे। तो किसी को चाहिए हो ये मुझे बता दें, मैं आपको एक जिप बना के सेंड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।